हेलो एवरीवन, वेलकम इन योर यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी। दोस्तों, हम कर रहे थे बीपीएससी टीचर रिक्वायरमेंट एग्जाम, कह सकते हैं बिहार प्राथमिक विद्यालय शिक्षक कक्षा 1 to 5 एमसीक्यू प्रैक्टिस कर रहे थे जनरल नॉलेज के। जो आपके एग्जाम में दोस्तों एनसीईआरटी एंड एससीईआरटी पैटर्न पर आधारित है क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम पैटर्न में, वो सारे के सारे एमसीक्यू हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। इससे पहले हमने सेट नंबर 1 के पार्ट नंबर 4 तक कवर किए थे। टोटल 150 क्वेश्चन होते हैं, आपका एग्जाम पैटर्न होता है। जैसे कि लैंग्वेज होती है 30 नंबर के, और फिर सामान्य जीके जनरल नॉलेज होती है 120 क्वेश्चन। टोटल 150 क्वेश्चन को 5 पार्ट में कवर करते हैं। ये है इसका पार्ट नंबर 5, लास्ट पार्ट सेट नंबर 1 का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये बुक भी आती है हमारी पब्लिकेशन की मोस्ट इंपोर्टेंट बुक है। सारे के सारे क्वेश्चन आपको इस बुक में मिल जाएंगे। इन्हीं 20 सेट्स हैं, टोटल 3000 क्वेश्चन है। यही हम आपको प्रैक्टिस करवा रहे हैं। तो अभी स्टार्ट करते हैं सेट नंबर 1 का पार्ट नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 121 टू 150 तक। क्वेश्चन नंबर 121, उष्मा विकिरण को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? दोस्तों, उष्मा या विकर्ण, उष्मा विकर्ण को मापने के लिए हम यूज करते हैं, यहाँ पे राइट आंसर होगा कैलोरीमीटर का। किसका यूज करते हैं? कैलोरीमीटर या बोलोमीटर का यूज करते हैं, ध्यान रखेंगे आप। और उसके अलावा ये भी आप ध्यान रखेंगे दोस्तों, ऑडियो मीटर का यूज करते हैं साउंड को मापने के लिए। और अल्टीमीटर का जो यूज किया जाता है ऊंचाई को मापने के लिए। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 122, सामान्यतः चींटियां एक सीधी रेखा में गमन करती हैं, इसका कारण क्या है? दोस्तों, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ठीक है, चींटियां एक सीधी रेखा में चलती हैं क्योंकि एक वे उस गंध का अनुसरण करती हैं जिससे उनके दोस्तों आगे वाली है दोस्तों उसकी गंध की वजह से एक दूसरे को क्या करती है, फॉलो करती है। ये आपको ध्यान रखना है। सुगंध के कारण, कह सकते हैं गंध के कारण। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 123, भारत के सबसे बड़े किले का नाम बताइए। भारत का दोस्तों जो सबसे बड़ा किला इनमें से राइट आंसर होगा ये है ऑप्शन थर्ड, चित्तौड़गढ़ का किला, जो कहाँ पे है? चित्तौड़गढ़ में है। ठीक है, और ये ध्यान रखेंगे भारत और एशिया का सबसे बड़ा किला चित्तौड़गढ़ का किला 180 मीटर ऊंची पहाड़ी पर स्थित है ये, और 700 एकड़ में फैला हुआ है। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 124, सिजगी क्या है? सिजगी क्या है दोस्तों? सिजगी है यहाँ पे राइट आंसर होगा सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा की एक सीधी रेखा में स्थिति को क्या बोलते हैं? सिजगी। क्वेश्चन नंबर 125, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन यह कहता है कि ग्राम पंचायत में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होनी चाहिए? ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों ये संविधान संशोधन है। राइट आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये है 73वां संविधान संशोधन। ठीक है, 73वां संविधान संशोधन दोस्तों ये कहता है कि महिलाओं के लिए 1/3 सीटों का क्या होना चाहिए? आरक्षण होना चाहिए। तो राइट आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 126, निम्नलिखित में से कौन से महासागर पनामा नहर से जुड़े हुए हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, पनामा नहर से जुड़े हुए महासागर है। राइट आंसर होगा अटलांटिक और प्रशांत महासागर। कौन कौन से हैं? अटलांटिक और प्रशांत महासागर, ध्यान रखेंगे। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 127, किस अंग्रेज ने पहली बार भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? अंग्रेजी में भागवत गीता का अनुवाद करने वाले अंग्रेज थे, इनका नाम था, याद रखना आपको, चार्ल्स विल्किंस। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। और कब किया था? 1784 में। क्वेश्चन नंबर 128, निम्नलिखित में से किस भारतीय शासक ने आधुनिक तर्ज पर विदेशों में अपना दूतावास खोला था? तो दोस्तों ध्यान रखेंगे आप, टिप्पू सुल्तान 1750 से 1799 कर्नाटक भारत के उस टाइम मैसूर राज्य के शासक थे ये। और टिप्पू सुल्तान आधुनिक तर्ज पर विदेशों में अपना दूतावास खोला था इन्होंने। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, टिप्पू सुल्तान। क्वेश्चन नंबर 129, मधुबनी चित्रकला के बारे में कुछ वक्तव्य है, इनमें से सही कथनों का चयन कीजिए। यह है बिहार की प्रसिद्ध चित्रकला है दोस्तों, ये एक स्टेटमेंट अपने आप में करेक्ट है, ध्यान रखना आपको। इस चित्रकला को बनाने में पीसे हुए चावल एवं रंगों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है,
तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। इस चित्रकला दोस्तों चावल के पाउडर, टहनियों और प्राकृतिक रंगों में इसको बनाया जाता है। ये भी स्टेटमेंट अपने आप में करेक्ट है। इस चित्रकला की विषय वस्तु केवल पुरुषों पर केंद्रित है, ये दोस्तों गलत है। इस चित्रकला को बनाने के लिए केवल कुर्सी है, ये भी गलत है। ठीक है, ये दोनों क्या है स्टेटमेंट अपने आप में गलत है, ध्यान रखना आपको। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, ए और बी क्या है करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 130, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रत्येक राज्य अपनी मातृभाषा का प्रसार एवं अनुदेश प्राथमिक शिक्षा में लागू कर सकता है? तो ये अनुच्छेद है 358, राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 131, नीचे दिए गए कथनों में से दिए गए विकल्प में सही उत्तर का चयन कीजिए। निम्न दाब पर कार्बन डाइऑक्साइड द्रव के रूप में सिलेंडर में भरी जा सकती है दोस्तों, ये क्या है गलत है। ठीक है, दाब क्या होना चाहिए, उच्च दाब होना चाहिए। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जिसे बोलते हैं CO2 को सिलेंडरों में तरल के रूप में उच्च दाब पर भरा जा सकता है। ठीक है, इसलिए ये गलत है। दूसरा, सिलेंडर में से छोड़े जाने पर CO2 बहुत अधिक फैलती है और ठंडी हो जाती है, ये अपने आप में करेक्ट है। तो ओनली वन इनकरेक्ट और टू करेक्ट है। तो कौन सा ऐसा ऑप्शन है, ये है ऑप्शन थर्ड। कथन एक गलत है परंतु कथन दो सही है। क्वेश्चन नंबर 132, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एनीमोमीटर, दोस्तों एनीमोमीटर का यूज किया जाता है, ध्यान रखेंगे। हवा का वेग मापने का यंत्र है ये। ठीक है, हवा का वेग मतलब कि ए का क्या आएगा, तीसरा आएगा, ये ऑप्शन बार हो गया। उसके बाद सिस्मोग्राफ, दोस्तों सिस्मोग्राफ का यूज करते हैं, भूकंप की तीव्रता को मापने वाला यंत्र है ये। ठीक है, भूकंप की तीव्रता को मापने वाला यंत्र है। तो इसका आएगा फर्स्ट, दूसरे का फर्स्ट आएगा, दोनों ऑप्शन में है। हाइग्रोमीटर का यूज दोस्तों आर्द्रता मापने के लिए करते हैं। ठीक है, क्या आर्द्रता, तो फिर आएगा चौथा, तीसरे का चौथा आएगा, तो ये ऑप्शन भी बाहर हो गया। और बैरोग्राफ का यूज दोस्तों दाब को मापने के लिए करते हैं, प्रेशर को। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 133, ब्लीचिंग पाउडर होता है। ब्लीचिंग पाउडर होता है तो ध्यान रखना आपको, ये होता है कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड तथा भुजे हुए चूने का मिश्रण। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 134, प्रेशर कुकर भोजन के पकने के समय को कम कर देता है, क्योंकि क्योंकि दोस्तों कुकर के भीतर क्या होता है, क्वथनांक बढ़ जाता है। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है दोस्तों, बढ़ जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 135, क्रिकेटर गेंद को पकड़ते समय अपने हाथ को नीचे करते हैं, यह उन्हें किस कारण से चोट से बचाता है? तो यहाँ पे जो काम करता है ये करता है दोस्तों, राइट आंसर होगा ठीक है स्विंग संरक्षण का, स्विंग संरक्षण के कारण। ठीक है, स्विंग संरक्षण के कारण कह सकते हैं, मोमेंटम के कारण। क्वेश्चन नंबर 136, बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ है दोस्तों? बिहार में तेल शोधक कारखाना बेगूसराय के बरौनी में स्थित है, ध्यान रखना आपको। यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, बेगूसराय के बरौनी में। क्वेश्चन नंबर 137, डेनमार्क की रानी ने 52 साल बाद राजगद्दी छोड़ दी, रानी का नाम क्या है? तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, डेनमार्क की रानी जिसका नाम क्या है, मार्गरेट द्वितीय ने 52 साल बाद 14 जनवरी 2024 को राजगद्दी छोड़ने की घोषणा की है। ठीक है, तो इनका नाम है मार्गरेट द्वितीय। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 138, मलेरिया के मच्छर दिन के किस समय काटते हैं दोस्तों? मलेरिया के मच्छर दिन के आमतौर पर ये काटते हैं, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन फर्स्ट, शाम 7 बजे से लेके सुबह 5 बजे के बीच में। क्वेश्चन नंबर 139, पानी के अंदर ध्वनि तरंग को मापने के लिए उपयोग की जाने वाले उपकरण का नाम बताइए। तो यहाँ पे दोस्तों इसका राइट आंसर होगा, ध्यान रखना है, इस उपकरण को, इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं हाइड्रोफोन। ठीक है, क्या बोलते हैं, हाइड्रोफोन। पानी के नीचे का एक उपकरण है जो सभी दिशाओं में महासागर की आवाज का पता लगाता है और रिकॉर्ड करता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोफोन। क्वेश्चन नंबर 140, पीसा की झुकी हुई मीनार
लीनिंग टावर ऑफ पीसा क्यों नहीं गिरती? लीनिंग टावर ऑफ पीसा क्यों नहीं गिरती? इसके पीछे रीजन है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे काम करता है मीनार के ग्रेविटेश गुरुत्वा केंद्र ग्रेविटेशनल सेंटर है जो के बीच से ऊर्ध्वाधर रेखा मतलब कि वर्टिकल लाइन मीनार के आधार के अंदर रहती है, इस वजह से। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 141, भारत में पहली तार लाइन किन दो स्थानों के बीच बिछाई गई थी? भारत में दोस्तों पहली टेलीग्राफ लाइन अक्टूबर 1851 में कलकत्ता और डायमंड हार्बर के बीच हुगली में व्यस्त शिपिंग मार्ग के साथ खोला गया था इसको। और कलकत्ता से आगरा के लिए पहली टेलीग्राफ लाइन 1854 में खोली गई थी, और जिसमें 800 मील की दूरी तय की गई थी। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन फर्स्ट, कलकत्ता से आगरा। क्वेश्चन नंबर 142, नीचे जंगल अधिकार कानून से जुड़े कुछ कथन दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। सही कथन बताना दोस्तों, इसके रिगार्डिंग कौन सा है? इसको कानून को 2009 में पारित किया गया था। दोस्तों ये गलत है, इस कानून को पारित किया गया था 2006 में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा कहता है इस कानून के अनुसार लोग कम से कम 50 साल से जंगल में रहते हैं और उनका जंगल की जमीन पर हक है। दोस्तों ये भी गलत है। कम से कम दोस्तों 25 वर्षों से वन में रह रहे हैं उनके लिए है ये 50 साल। गलती है, यहाँ पे आना था 25 ईयर्स। जंगल बचाने का काम ग्राम सभा का होता है दोस्तों, ये स्टेटमेंट अपने आप में करेक्ट है। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 143, अभिकथन है दोस्तों लोग अंतरिक्ष यान में भी पृथ्वी के खिंचाव को महसूस करते हैं, ये अपने आप में गलत है। ठीक है, अंतरिक्ष यान में दोस्तों पृथ्वी के खिंचाव को महसूस नहीं किया जाता, ये गलत है। अंतरिक्ष यान पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, ये ठीक है। स्टेटमेंट ए गलत है, आर करेक्ट है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 144, पेयजल को शुद्ध करने के लिए निम्नलिखित में से एक वस्तु का उपयोग व्यापक रूप से होता है। दोस्तों पेयजल को शुद्ध करने के लिए हम यूज करते हैं क्लोरीन का। इसका यूज करते हैं दोस्तों क्लोरीन का। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 145, भारत की किस प्राचीन नृत्य शैली को सादिर कहा जाता है? दोस्तों सादिर का पुराना नाम है दोस्तों किसका? प्राचीन नृत्य भारतनाट्यम का। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 146, उस ग्रह का नाम बताइए जो सौर मंडल में अन्य ग्रहों से विपरीत दिशा में चलता है। दोस्तों इस ग्रह का नाम है, ये ग्रह है, राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, यूरेनस। ठीक है, ध्यान रखेंगे दोस्तों यूरेनस क्या करता है, सौर मंडल में अन्य ग्रहों के अपोजिट डायरेक्शन में गति करता है। ऑप्शन थर्ड इज राइट। क्वेश्चन नंबर 147, कुछ फलों कुछ फूलों का प्रयोग सब्जियों के रूप में होता है। कुछ फूलों का दोस्तों प्रयोग सब्जियों के रूप में होता है। निम्नलिखित में से सही कथन की पहचान कीजिए। सही कथन बताना है इनमें से कौन सा आपको। कचनार का फूल दोस्तों सब्जी के रूप में होता है, सहजन का फूल सब्जी के रूप में होता है, केले का फूल दोस्तों सब्जी के रूप में उपयोग किया जाता है। ठीक है, रफलेशिया का फूल ये गलत है। पहले ध्यान रखेंगे तीन जो फूल है सब्जी के रूप में इनका उपयोग किया जाता है। ठीक है, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन थर्ड। जो उत्तर प्रदेश में लोग हैं दोस्तों कचनार के फूलों की सब्जी बनाकर खूब खाते हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। केरल में लोग केले के फूलों की सब्जी बनाते हैं। महाराष्ट्र वाले को सहजन के फूलों का पकौड़े बहुत पसंद है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन थर्ड इज राइट। क्वेश्चन नंबर 149, गंगा के मैदानी क्षेत्र में सघन जनसंख्या पाई जाती है क्योंकि। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा, ठीक है, देखो गंगा के मैदानी क्षेत्र में कहते हैं सघन जनसंख्या पाई जाती है क्योंकि ये पूछा है। आपको पता है गंगा नदी की घाटी में पर्याप्त वर्षा, उपजाऊ भूमि, पानी की उपलब्धता, अनुकूल जलवायु, ये सब पाए जाते हैं। ठीक है ना। गंगा नदी की घाटी का प्रदेश दोस्तों कृषि तथा विभिन्न उद्योगों के विकास के लिए अनुकूल है। इस प्रदेश में परिवहन का घना जाल बिछा हुआ है, ये भी आपको पता है। इसलिए कह सकते हैं गंगा नदी घाटी में जनसंख्या वितरण क्या है, सघन है। तो यहाँ पे कौन कौन से दिए हैं, कहता है यहाँ उद्योगों का विकास हुआ है, पहला कहता है। दूसरा कहता है यहाँ परिवहन साधनों का विकास हुआ है। तीसरा कहता है उपजाऊ चलोट मैदान का क्षेत्र। अब सारे के सारे देखो उद्योग का विकास,
परिवहन साधनों का विकास, उपजाऊ जलोढ़ का, मैदान का क्षेत्र। तो बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, सॉरी फोर, एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 150, नीचे दिए गए कथनों पर विचार विचार करें, विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करें। पहले कहते हैं, पर्याप्त ऊंचाई पर वायु इतनी ठंडी हो जाती है कि इसमें उपस्थित जलवाष्प संघनित होकर छोटी छोटी जल की बूंदों, जिन्हें जलकणिका कहते हैं, में परिवर्तित हो जाता है। ये स्टेटमेंट दोस्तों अपने आप में करेक्ट है, ध्यान रखेंगे आप। सेकंड, छोटी जलकणिकाएं जो वायु में तैरती रहती हैं, हमें बादलों के रूप में दिखाई देती हैं, ये भी अपने आप में स्टेटमेंट करेक्ट है। दोनों सही है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, एक और दो दोनों सही है।